वो मायूसी से रोने लगा। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He began crying out of desperation. He began crying out of desperation. You do something out of something. इस तरह से जब आप out of का यूज करते हैं, उसका मतलब होता है किसी इमोशन, किसी फीलिंग, किसी रीजन की वजह से आप कोई चीज करते हैं, तब आप ऐसे बोलते हैं, You do something out of something. You do something out of a particular emotion or something like that. इस वीडियो में आप इसी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए। तो इस वीडियो में मैं सेंटेंसेस बताता जाऊंगा। मेरे बताने से पहले आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। इस तरह से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आउट ऑफ के बाद वो इमोशन, वो फीलिंग या वो रीजन बता देना है जिसकी वजह से हम कुछ कर रहे हैं। इट मीन्स यू डू समथिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इमोशन, फीलिंग और दिस थिंग। आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो में। ये काफ़ी यूजफुल और एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। He began crying out of desperation. उसने दया करके मुझे जाने दिया, यानी दया की वजह से, दया करके मुझे उसने जाने दिया। कैसे कहेंगे आप इसे? तो आप इसे कह सकते हैं He let me go out of pity. He let me go out of pity. So because of pity, he had this emotion in his mind. He had this emotion in his heart. And he let me go out of pity. उसने दया करके भिखारी को 500 रुपए दे दिए। कैसे कहेंगे इसे? इसे कहिए He gave 500 rupees to the beggar out of pity. He gave 500 rupees to the beggar out of pity. Out of pity मतलब दया करके। जैसे he did something for him out of kindness. Kindness की वजह से उसने उसके लिए कुछ किया, मतलब वो बहुत दयालु था, उसके अंदर kindness थी, तो out of kindness he did something for him. मैंने तो अपना कर्तव्य समझ के आपकी मदद करी। अपना कर्तव्य समझते हुए मैंने आपकी मदद करी। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप कहिए I helped you out of a sense of duty. I helped you out of a sense of duty. तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप इस out of का यूज़ करेंगे। You do something out of something. I helped you out of a sense of duty. यानी मेरे अंदर एक ड्यूटी की सेंस थी, मैंने अपनी ड्यूटी कंसिडर किया इस चीज़ को कि मैं आपकी हेल्प करूं। I helped you out of a sense of duty. वो तो शर्म के मारे वहाँ से चली गई। इसे कैसे कहेंगे? इसे आप कहिए She went from there out of embarrassment. She went from there out of embarrassment. Embarrassment उसे हुई। She must have done something that made her feel embarrassed. She went from there out of embarrassment. It means embarrassment made her go from here. डर के मारे मैंने चूं भी नहीं किया। चूं तक नहीं किया मैंने डर के मारे। कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे I didn't utter a word out of fear. I didn't utter a word out of fear. फियर की वजह से, आउट ऑफ फियर मतलब ये फियर मेरे अंदर था, इसकी वजह से आई डिडंट अटर अ वर्ड। अटर मीन्स टू से समथिंग, टू ओपन योर माउथ टू से समथिंग। आई डिडंट इवन अटर अ वर्ड आउट ऑफ फियर। मुझे उसका नाम जानने की इच्छा हो रही थी, इसलिए पूछा। मतलब बस इच्छा सी हो रही थी मन में, जिज्ञासा थी मन में, इसलिए मैंने पूछा। आप इसे कहिए आई आस्क्ड हर नेम जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आई आस्क्ड हर नेम, मैंने उसका नाम पूछा जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी और उसी की वजह से मैंने नाम पूछा। आई जस्ट वांटेड टू नो हर नेम। आई आस्क्ड हर नेम जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसने खुश होकर मुझे इनाम दिया। तो उसके अंदर क्या इमोशन था जिसकी वजह से उसने मुझे इनाम दिया? शी डिड दैट आउट ऑफ सम इमोशन। उसने खुश होकर मुझे इनाम दिया। शी रिवॉर्डेड मी आउट ऑफ हैप्पीनेस। शी रिवॉर्डेड मी आउट ऑफ हैप्पीनेस। शी रिवॉर्डेड मी आउट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस थी उसके अंदर, and because of that she rewarded me. She rewarded me out of happiness. इस तरह से आप out of का यूज़ अपनी रोज़ाना की बातों में कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार इस तरह की बातें करते हैं कि खुश होकर किसी ने कुछ किया, नाराज़ होकर, दया दिखाकर, इस तरह से। वो दर्द से चिल्ला रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो अब तक तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि out of का यूज़ कैसे करना है। तो बताइए इसे कैसे कहेंगे? इसे आप कहिए He was screaming out of pain. He was screaming. Why was he screaming? He was screaming out of pain. Out of pain. बिल्कुल आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं because of pain और screaming with pain और out of pain. He was screaming out of pain. खुशी से झूमना बंद करो अब। इसे कहेंगे Stop twirling out of joy. Stop twirling out of joy. Twirl करना मतलब होता है झूमना, गोल गोल घूमना खुशी से। Stop twirling out of joy. इतना खुश होकर मत झूमो, झूमना बंद करो। आखिरकार मुझे राहत मिली और मुझे नींद आई। I finally fell asleep out of relief. तो मैंने रिलीफ अपने अंदर फील किया और फिर मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गया।
I finally fell asleep out of relief. You do something out of pleasure, out of pain, out of relief, out of fear, out of spite, out of spite. If you do something out of spite, इसका मतलब आपको किसी से दुश्मनी सी है, किसी से चिढ़ है, तो आप उसके लिए कुछ बुरा कर देते हो out of spite. I broke his phone out of spite. So you do something out of some emotion, some feeling. You do something because there is a reason behind it. And you mention that reason by using this phrase, out of something. So if you really liked this video and if this video satisfied you, so please subscribe to this channel out of that satisfaction. We're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.